हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन क्लासरूम। आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। आज हमारा टॉपिक है मोबाइल एप्लीकेशन, अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप लोग जो मोबाइल एप्लीकेशन देखते हैं वो भी एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ही है। तो ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन आर अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच आर स्पेशली डिजाइंड टू रन अ मोबाइल डिवाइस। आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन होता है, जैसे आपके ऐप्स हो गया, कोई गेम हो गया, कोई एडिटर सॉफ्टवेयर हो गया, तो वो जो ऐप्स होते हैं वो आपके डिजाइन होते हैं किसके लिए? मोबाइल डिवाइस के लिए। वो आपका पीसी पे वर्क नहीं करेगा। लाइक अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अ मोबाइल एप्लीकेशन आल्सो सर्व अ स्पेसिफिक पर्पज। जैसे हमारे अदर्स डिवाइसेस हैं, वॉशिंग मशीन से कपड़े धुलते हैं, लैपटॉप से आप कुछ काम कर सकते हैं, पीसी से कुछ काम कर सकते हैं, तो वैसे ही हमारा मोबाइल जो है वो भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना है। बट मोबाइल एप्लीकेशन आर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम पीसी डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बट हमारे जो लैपटॉप के और डेस्कटॉप के जो एप्लीकेशंस होते हैं उनसे हमारे मोबाइल के एप्लीकेशन थोड़े डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आपके जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं वो डिजाइन होते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज पे वर्क करने के लिए, जिसमें आपकी मेमोरी भी कम लगे, आपकी बैटरी भी कम लगे और स्क्रीन साइज ये सब। ठीक है, तो वो आपके डिजाइन होता है आपके मोबाइल एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, जिससे आप कम मेमोरी में वो आपका जो ऐप्स है वो आप डाउनलोड कर सकें। क्योंकि हमारा फ़ोन बैटरी से चलता है, तो अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको इंस्टॉल करने में तो हमारी बैटरी बहुत ज़्यादा खर्च होगी, और स्क्रीन हमारा छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन होता है। मोबाइल ऐप्स आर अवेलेबल एंड डाउनलोडेबल फ्रॉम ऑनलाइन ऐप्स कलेक्शन सॉफ्टवेयर सच एज एप्पल एंड ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर। ये जो मोबाइल के ऐप्स होते हैं उसको हम दो जगह से डाउनलोड कर सकते हैं, मोस्टली सबको पता है। अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो आप एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल ऐप्स कैन बी गेम, जैसे कि एंग्री बर्ड हो गया। मोबाइल ऐप्स कुछ भी हो सकता है, जैसे गेम हो गया, गेम में या फिर एंग्री बर्ड हो गया। यूटिलिटी ऐप्स जैसे अलार्म, नोट्स या फिर यूटिलिटी ऐप्स होते हैं। और इंटरटेनमेंट ऐप्स जैसे नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, ये सारे आपके। सोशल मीडिया ऐप्स कौन से हो गए? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मेनी मोर। ठीक है, तो ये सारे ऐप्स होते हैं जो डिजाइन होता है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, मोबाइल के नीड के अकॉर्डिंग। तो क्लियर हो गया आपका मोबाइल एप्लीकेशन। नेक्स्ट आता है हमारा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में वो सॉफ्टवेयर आते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्सन के नीड के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन किया जाता है। जैसे आप लोग देखिए, किसी बैंक में हम लोग जाते हैं या किसी स्कूल या किसी ऑफिस या कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसके अपने नीड के अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर डेवलपर से कंटेक्ट करके सॉफ्टवेयर बनवाता है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो जैसे लाइब्रेरी में आप का एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। लाइब्रेरी में अगर आप जाते हैं तो आपका नाम, आपने बुक्स कब लिया, कब आपको रिटर्न करनी है, वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ फिल करनी पड़ती है। तो आप एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ से आप वो डिटेल्स फिलअप करवा के वहाँ से बुक इशू करा सकते हैं, फिर अपनी ड्यू डेट पे आप उसको रिटर्न कर देंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है स्कूल का। स्कूल का सॉफ्टवेयर जैसे हम ले लेते हैं कि फीस सबमिट करना हुआ, तो हम ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे जहाँ पे हमारे सारे स्टूडेंट की डिटेल्स आ जाए, फीस डिटेल्स आ जाए, रिपोर्ट कार्ड डिटेल्स आ जाए, सारी डिटेल्स इसमें रहेंगी सॉफ्टवेयर में। और हम इजीली किसी भी बच्चे को फाइंड आउट निकाल सकते हैं, वहाँ से फीस सबमिट करनी हुई, कितनी फीस बकाया है, वो सब कुछ इसी ऐप्स में रहेगा। तो वो हम उसको डिज़ाइन करते हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो हमारे जो ये एप्लीकेशंस होते हैं ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द यूजर नीड। जो यूज़र होते हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज किया जाता है। इसको टेलर मेड और बेस्पोक सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपके एडवांटेज हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। तो आप लोगों को बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही होंगी तो आप लोग उसको इग्नोर करिएगा, बिकॉज घर में थोड़े गेस्ट आए हैं, इसलिए थोड़ा वॉइस आ रही है बैकग्राउंड में। ठीक है, तो हम लोग इसके एडवांटेज देखते हैं जो हमारे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। इसमें हमें जो कंपनी होती है वो उसको एग्जैक्ट क्या वर्क करना है उसके अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर डेवलप करवाता है।
द सॉफ्टवेयर विल वर्क एग्जैक्टली हाउ दे वांट टू वर्क। जब हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनवाएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलप करवाएंगे, तो सेम वैसे ही वर्क करेगा। द सॉफ्टवेयर विल ओनली हैव द फीचर दैट दे स्पेशली नीड इन देयर बिजनेस। हमें वो फीचर सॉफ्टवेयर में इंक्लूड कराने हैं जो कि हम अपने नीड के अकॉर्डिंग, बिजनेस के नीड के अकॉर्डिंग उसको डेवलप कराते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज है। इसको बनवाने में बहुत टाइम लगता है, तो डिसएडवांटेज में हम लोग देखते हैं कि इसको डेवलप कराने में बहुत टाइम लगता है, कुछ मंथ से लेके महीनों तक, कुछ साल भी लग सकते हैं इसको बनवाने में, क्योंकि पहले हमें एक रफ वर्क करना पड़ता है कि कंपनी को क्या क्या चाहिए, उसके हिसाब से फिर इसका फ्लो चार्ट बनता है, एल्गोरिथम बनता है, फिर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर हमारा डिज़ाइन किस पे होता है, जावा जो हमारी लैंग्वेज है उस पर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है। नेक्स्ट है, इट कॉस्ट अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू डेवलप सच अ सिस्टम। इसको बनवाने के लिए जो डेवलपर होते हैं ज़्यादा ही पैसा मांगते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है सॉफ्टवेयर बनवाना। ओके, द कंपनी में नीड टू एम्प्लॉय अ टीम ऑफ पीपल सच एज बिजनेस एनालिस्ट, प्रोग्रामर, टेस्टर, etc। कंपनी को बहुत सारे एम्प्लॉय की टीम बनानी पड़ती है जो कि बिजनेस को एनालाइज करें, प्रोग्रामर, और उसको टेस्ट करने के लिए कि प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। देयर विल बी लिटिल इन द वे यूजर सपोर्ट एंड ऑनलाइन हेल्प। इसमें जो यूजर सपोर्ट और ऑनलाइन हेल्प होता है बहुत लिमिटेड होता है। दिस कैन नॉट बी डायरेक्टली इंस्टॉल टू एट अदर यूजर वर्क प्लेस एज अ रिक्वायरमेंट बे। जैसे आप लोग इसका एग्जांपल देख लीजिए कि हमारा जो स्कूल का ऐप है पढ़ाने के लिए स्मार्ट क्लास में, तो वो लश्करी प्रिपरेटरी करके है ना, आप लोग देखते हो स्मार्ट क्लास का ऐप प्रोजेक्टर पे, तो मोस्टली वो इसलिए ही डेवलप किया गया है अपने नीड के अकॉर्डिंग। उन्होंने अपनी बुक उसमें लश्करी ने वो ऐप मिल के बनवाया है किसी कंपनी के साथ, तो सेम वही हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे चैप्टर का पूरा समरी है। तो सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट गवर्न द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड मेक द हार्डवेयर रन। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जो पूरे ऑपरेशन सिस्टम को रन करता है, उसको देखता है, और जिससे कि हमारा हार्डवेयर अपने आप प्रॉपर वर्क करता है। द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर के इंटरनल प्रोग्राम्स को रन करता है, कंट्रोल करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम विच एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इंटरफेस क्रिएट करता है यूजर्स और कंप्यूटर के बीच में। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ए लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट अ प्रोग्राम राइटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन। जो हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर होता है वो जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, जैसे कि ABCD या कुछ भी जो हम अभी लैंग्वेज यूज़ करते हैं हमारे हाई लेवल लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज 0 और 1 बैंड ही होता है, तो उसमें कन्वर्ट कर देता है। देयर आर 3 लैंग्वेज प्रोसेसर, एक होता है असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो असेंबलर कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, एंड कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर विथ हाई लेवल लैंग्वेज टू कोड टू मशीन लैंग्वेज। एक असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन में असेंबलर, और इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में। नेक्स्ट है हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम में आप लोग देखेंगे, यूटिलिटी प्रोग्राम वो होते हैं जो हमारे परफॉर्मेंस को मेंटेन करते हैं, जैसे कि हमारा टेक्स्ट एडिटर हो गया, बैकअप हो गया, और डिस्क जो हमारी होती है इसको क्लीनअप वगैरह करने के लिए हो गया, या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, तो ये सब हमारी यूटिलिटी प्रोग्राम में आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट अ सेट ऑफ प्रोग्राम नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशन फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो प्रोग्राम होते हैं जो किसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। और यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 3 कैटेगरीज हैं। एक होता है पैकेज, स्पेशलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड। पैकेज में जैसे कि आपका वर्ड पैकेज आ गया, MS वर्ड आ गया, तो उसमें आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वो सब कुछ आ जाता है। एंड नेक्स्ट है आपका स्पेशलाइज्ड में आपका आ जाता है जैसे फोटोशॉप हो गया, फोटोशॉप बन सकती है उसमें। एंड
और भी टैली हो गया तो उसमें अकाउंटिंग होगा। और कस्टमाइज में किसी कंपनी या किसी स्कूल या किसी ऑफिस का सॉफ्टवेयर होता है जो अपने कंपनी की नीड के अकॉर्डिंग वो लोग डेवलप कराते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनरल application software are known as package. Most common category of package are word processor, spreadsheet, desktop publishing software, database management system, graphics, multimedia presentation, ये सारी चीज़ें आती हैं आपके मोस्ट जनरल पर्पज एप्लीकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू यूज फॉर स्पेसिफिक टास्क, जैसे कि फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, पेरोल, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, etc. एंड नेक्स्ट है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज अ टेलर मेड सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट। ये टेलर मेड मीन्स कि एक डेवलपर द्वारा डेवलप किया जाता है यूजर के नीड के अकॉर्डिंग। तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके बच्चों मन से पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए। कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।